नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ में आपके समक्ष में फिर से हाजिर हूँ और आज का जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज अ बायो कॉम्बिनेशन 5 फॉर कोरेजा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कफ, कोल्ड, स्नीजिंग जहां पर भी होता है, सर्दी, खांसी, जुकाम होना, ठीक है, ये हमारा बायो कॉम्बिनेशन 5 उसके लिए है। और ये हम कंटिन्यू सीरीज चला रहे हैं जो हमारे बायो कॉम्बिनेशन 1 से लेकर के 20 तक हम कंप्लीट कवर करेंगे, जिसमें से हमने बायो कॉम्बिनेशन 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी अपलोडेड हमारे चैनल में हो चुके हैं और अब हम बायो कॉम्बिनेशन 5 आज आपके समक्ष में फिर से लेकर के आया हूं। और हम कोशिश ये करते हैं कि इसमें कुछ डिटेल से इंफॉर्मेशन दें। छोटी इंफॉर्मेशन तो सब जगह अवेलेबल है, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टू प्रॉपर चैनल कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं जो थोड़ा सा हटके हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम ये जानेंगे कि बायो कॉम्बिनेशन 5 में इसमें कौन कौन से इनऑर्गेनिक साल्ट मिले हैं, जो कि डॉक्टर सुसलर ने 12 इनऑर्गेनिक साल्ट का इन्वेंशन किया और उन्हीं 12 इनऑर्गेनिक साल्ट से सभी बीमारियों को ठीक करने का उन्होंने काम किया, ठीक है। तो पहला जो इनऑर्गेनिक साल्ट है दैट इज अ पेरमफॉस 3x, नेक्स्ट वन कैलीम्यूर 3x, नेक्स्ट वन नेट्रम्यूर 3x और लास्ट वन इज ए काली सल्फ 3x, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे बायोकेमिक इनऑर्गेनिक साल्ट बायो कॉम्बिनेशन 5 में मिक्स करके ये रेडी किए गए, ठीक है। अब शॉर्टकट में हम कुछ इसका इंडिकेशंस देना चाहते हैं कि किन इंडिकेशंस में हम बायो कॉम्बिनेशन 5 को यूज कर सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी का मतलब है कि जिसको दूसरी भाषा में हम इन्फ्लामेशन बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि वहां पर टेम्परेचर भी आ सकता है, पेन भी हो सकता है, लाइक दैट स्वेलिंग भी हो सकती है, स्नीजिंग अगर हो रही है तो बहुत ज्यादा हो रही है, कफिंग हो रही है तो बहुत ही ज्यादा कफिंग वहां पर हो रहा है, तो उस कंडीशन में इन्फ्लामेटरी भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज ए फैब्रिल कैटरल कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसको कोल्ड होगा या स्नीजिंग होगा तो उस टाइम पर उसको फैब्रिल कैटरल कंडीशन भी हो सकता है, मतलब उसको थोड़ा फीवर भी हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कफ, कोल्ड, स्नीजिंग वगैरह ये सब कोल्ड का जब प्रॉब्लम आता है तो बॉडी थोड़ी फेवरिश कंडीशन में रहती है, आपने फील भी किया होगा। नेक्स्ट वन है कोरेजा विद द डल हेडेक। कभी कभी कोरेजा जब भी ये कोल्ड रहता है या स्नीजिंग रहती है, रनिंग नोज रहता है, तो उस टाइम पर आप देखेंगे कि उसको बहुत ज्यादा सरदर्द भी होता है, स्नीजिंग, उसको छींकें बहुत ज्यादा आती हैं, वाटरी डिस्चार्ज, नाक से पानी निकलता रहता है जिसको हम रनिंग नोज बोलते हैं। व्हाइट कोटिंग ऑन टंग, आप देखोगे कि जो टंग में एक लेयर होती है, ठीक है, और वो टंग के ऊपर में लेयर व्हाइटिश कलर की हो सकती है, येलोइश कलर की हो सकता है, ब्राउनिश कलर की हो सकता है, तो वहां पर जो कोटिंग होगी दैट इज वो व्हाइट कोटिंग होगी, यानी टंग के ऊपर में एक व्हाइट कोटिंग जम गई होगी, ठीक है। तो आई थिंक ये जो मैंने शॉर्टकट में कुछ चीजें बताने की कोशिश की, अब हम इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बायो कॉम्बिनेशन 5 कोरेजा ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ कॉमन कोल्ड, जो आज के समय में चेंज ऑफ वेदर में कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, इन जनरल भी हो सकता है, किसी किसी को एलर्जिक कंडीशन में भी हो सकता है। एलर्जिक कंडीशन लाइक दैट ठंडे से कोई गर्म में चला गया या गर्म से ठंडे में चला गया, किसी को डस्ट एलर्जी भी हो सकती है, किसी को कोल्ड एलर्जी भी हो सकती है, किसी को स्मोक एलर्जी भी हो सकती है, धुएं से हो सकता है, पॉल्यूशन से हो सकता है। तो ये कभी कभी ऐसी कंडीशन भी यहां पर आती है, ठीक है। अब जो सिम्टम्स होते हैं, अब सिम्टम्स में क्या क्या हो सकते हैं, उसमें स्नीजिंग हो सकती है, रनिंग नोज हो सकता है, वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है, मतलब पानी जैसा आपका नोज से डिस्चार्ज हो रहा होगा, कंजेशन लगता है, कुछ भरा भरा सा महसूस होगा, अंदर कफ भी हो सकता है, म्यूकस वगैरह ये हो सकता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे सिम्टम्स उसमें आते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसके की नोट सिम्टम्स क्या क्या हैं,
आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सिम्टम्स अगर अवेलेबल हैं किसी भी पेशेंट में, तो हम बायो कॉम्बिनेशन 5 को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला है फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, मतलब उसको बार बार छींके आना। अब वो एलर्जी कंडीशन हो सकती है, अब एलर्जी कंडीशन में उसको कोल्ड से एलर्जी हो सकती है, डस्ट से एलर्जी हो सकती है, स्मोक से उसको एलर्जी हो सकती है। तो उस कंडीशन में बार बार जो छींके या स्नीजिंग आती रहती है, स्पेशली इन द मॉर्निंग, खास तौर से सुबह के टाइम पर, या आर ड्यू टू एलर्जीज की वजह से भी हो सकता है, कुछ खाने पीने से भी हो सकती है, स्मोक से, धुएं से हो सकती है, इवन जो घर में खाना बनाया जाता है तो वहां पर भी जो स्मोक आता है उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है ना। डस्ट से भी हो सकता है, आप आउटसाइड में कहीं भी गए तो वहां पर अगर डस्ट है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। वाटरी आर थिक नेजल डिस्चार्ज, मतलब उसके नोज से वाटरी डिस्चार्ज होगा, पानी की तरह, ठीक है ना। अब वहां पर देखेंगे कि बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। फिर लेटर थिक, बाद में थोड़ा सा उसमें थिकनेस आ जाती है, जिसको बोलते हैं ना कि वो बहुत पहले थिन होता है, बहुत पतला डिस्चार्ज जस्ट लाइक वाटरी, फिर वो धीरे धीरे वो थिक होने लगता है, मोटा होने लगता है, ठीक है। अब वो व्हाइट भी हो सकता है या येलो भी हो सकता है तो उस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि वाटरी आर थिक नेजल डिस्चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। अब उसमें कलर कोई भी हो सकता है, व्हाइटिश कलर हो सकता है, ट्रांसपेरेंट कलर हो सकता है, येलो कलर हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है नेजल कंजेशन, डिफिकल्टी ब्रीदिंग थ्रू द नोज, मतलब नाक से उसको सांस लेना, ये एक सबसे बड़ी उसको दिक्कत होती है, ठीक है, स्पेशली एट नाइट। अब आप देखेंगे कि उसको खासतौर से रात में ज्यादा उसको तकलीफ होती है, रात में उसको बहुत ज्यादा कंजेशन होगा। और जब भी देखेंगे कि जब लेफ्ट में करवट लेगा तो राइट साइड की नोज ब्लॉक हो जाएगी, और जब राइट में लेगा तो लेफ्ट साइड की ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो नेजल कंजेशन भी आ जाता है, ठीक है ना। कभी कभी किसी के नेजल पॉलिप्स वगैरह भी बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, वो ड्यू टू एलर्जिक रीजन। फ्रंटल हेडेक, अब आप देखेंगे कि ड्यू टू द ब्लॉक ऑफ द साइनस, जो हमारा फ्रंटल में जो साइनस वाला जो एरिया है वहां पर उसमें ब्लॉक होने की वजह से बहुत ज्यादा उसमें कंजेशन होता है, जिसकी वजह से वो फ्रंटल हेडेक होने लगता है, और वो फ्रंटल हेडेक बहुत ही ज्यादा एक सीवियर कंडीशन में चला जाता है, और उसको बहुत ज्यादा अनईजी महसूस होता है, और उसको बहुत ज्यादा पेन भी होता है, बहुत अच्छी उसको नींद भी नहीं आती है, ये सारी कंडीशंस होने लगती है। नेक्स्ट अगर हम और अगर आगे बढ़ते हैं, लॉस ऑफ स्मेल, ऐसी कंडीशन की वजह से एक लंबे समय तक कफ कोल्ड स्नीजिंग अगर बनी रहती है तो उसमें लॉस ऑफ स्मेल भी हो सकती है, उसको स्मेल नहीं आएगी, ठीक है ना। कोई भी अच्छी खुशबू या गंध जो भी है, बैड ऑर्डर, उसको कुछ पता नहीं लगेगा, ठीक है। एंड टेस्ट भी उसको ठीक से नहीं आएगा। दैट इज अ कॉमन इन द प्रोलॉन्ज कोल्ड, जब लंबे समय तक किसी को कोल्ड का प्रॉब्लम अगर रहता है तो उस कंडीशन में लॉस ऑफ स्मेल का भी एक प्रॉब्लम होता है, और उसको टेस्ट भी नहीं आता है जो भी कुछ खाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोर थ्रॉट, गले में बहुत ज्यादा दर्द होता है ड्यू टू पोस्ट नेजल ड्रिप, मतलब कि इतना ज्यादा म्यूकस गले में इकट्ठा हो जाता है, तब वहां पर सोरनेस आती है, गले में दर्द होता है। फीवर एंड चिल्स में भी प्रेजेंट इन द वायरल इन्फेक्शन, तो उस कंडीशन में जब ये वायरल कंडीशन में आप देखेंगे कि जब उसको इन्फेक्शन हुआ होता है तो फीवर के साथ साथ उसको ठंडा भी लग रहा होता है। वर्स इन कोल्ड और डैम्प वेदर, सिम्टम्स एग्रावेटेड विद द एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, ठीक है। तो वर्स इन कोल्ड यानी कि ठंडे में उसको ज्यादा तकलीफ होता है, डैम्प वेदर में उसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब वो कोल्ड भी हो सकता है, या हॉट से कोल्ड, या कोल्ड से हॉट भी हो सकता है, दोनों कंडीशन उसमें हो सकती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी तकलीफ बढ़ती है। अब मैं बात करता हूं कि जो डॉक्टर सुसलर ने 12 इनऑर्गेनिक जो साल्ट इन्वेंशन किए हैं, दैट मीन्स कलकरिया फ्लोरिका, कलकरिया फॉस, कलकरिया सल्फ, फेरम फॉस, कैलीम्यूर, कैलीफॉस एंड कालीसल्फ, मैगफॉस, नेट्रम म्यूर, नेट्रम फॉस एंड नेट्रम सल्फ एंड सैलिशिया। तो ये 12 जो इनऑर्गेनिक साल्ट डॉक्टर डब्ल्यू.एस. सुसलर ने जो इन्वेंशन किए हैं, इन्हीं 12 इनऑर्गेनिक साल्ट से ये हमारे बायो कॉम्बिनेशन 1 से लेके 28 तक प्रिपेयर किए गए हैं। तो ये जो मैंने आपको इसके सबसे फर्स्ट जो स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था,
कि बायो कॉम्बिनेशन 5 में कौन कौन से उसमें इनऑर्गेनिक साल्ट उसमें मिक्स किए गए। तो इन्हीं 12 में से वहां पर इनऑर्गेनिक साल्ट को मिक्स किया गया। अब किस पोटेंसी में कौन सा इनऑर्गेनिक साल्ट काम करता है, ये मैं पिछले कई अपने बायो कॉम्बिनेशन में मैं बता चुका हूं, तो इसका रिपीटेशन नहीं करूंगा, बाकी आपके सामने है तो आप यहां पर उसको देख सकते हैं। अब हम आते हैं मेडिसिन की। तो ये बायोकेमिक इनऑर्गेनिक साल्ट में जो पहला इनऑर्गेनिक साल्ट है दैट इज अ फेरम फॉस। ये इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है, और फेरम फॉस को बोला भी गया कि जो फर्स्ट स्टेज का जो इन्फ्लामेशन है उसको कंट्रोल करता है। मान लेते हैं उसको कोल्ड हुआ, बहुत ज्यादा रनिंग नोज हो रहा है, तो दैट मीन्स उसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेज का इन्फ्लामेशन। तो हम अगर फेरम फॉस यहां पर देंगे तो वो अच्छे से कंट्रोल करेगा। रनिंग नोज बहुत ज्यादा हो रहा था वो कम हो जाएगा, ठीक है। फेवरिस कंडीशन है उसको भी ये कंट्रोल कर लेगा, ठीक है ना। वीकनेस फील हो रही है उसको भी कंट्रोल कर लेगा। तो फेरम फॉस फर्स्ट स्टेज के इन्फ्लामेशन के लिए बहुत बेटर है, और खास तौर से इन्फ्लामेशन एंड फीवर की कंडीशन, ठीक है। तो फीवर को भी ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन इज ए कैलीम्यूरिटिकम, हेल्प इन थिक म्यूकस डिस्चार्ज एंड नेजल कंजेशन। अब देखिए कैलीम्यूर की अगर मैं बात करता हूं, अगर फर्स्ट स्टेज के इन्फ्लामेशन में फेरम फॉस अच्छा काम करता है, तो सेकेंड स्टेज के इन्फ्लामेशन में कैलीम्यूरिटिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। पोटेंसी की अगर मैं बात करता हूं दैट इज 3x, हेल्प इन थिक म्यूकस। ये क्या करता है कि जो मोटा, जब जहां पर म्यूकस जो डिस्चार्ज होता है बहुत ज्यादा, वहां पर कैलीम्यूर बहुत अच्छा काम करता है। नेजल कंजेशन, नाक पूरा ब्लॉक हो गया हो, जाम हो गया हो, उस कंडीशन में कैलीम्यूर हमारी इनऑर्गेनिक साल्ट बहुत ही अच्छा काम। नेक्स्ट वन इज ए नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूर जब भी कभी स्नीजिंग बहुत ज्यादा होगा, या वाटरी नेजल डिस्चार्ज होगा, या एलर्जिक टेंडेंसी होगी, उस कंडीशन में हमारी नेट्रम म्यूरेटिकम बहुत ही अच्छी काम करती है। खास तौर से ये वाटर कंटेंट को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, ठीक है। तो नेट्रम म्यूरेटिकम इनऑर्गेनिक साल्ट की अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो वाटर कंटेंट को कलेक्ट करके नहीं रख पाती, जिसकी वजह से वो रनिंग नोज होता है। अब उसका रीजंस कई हो सकते हैं, ठीक है ना। एक्सपोजर टू कोल्ड, ठीक है ना, या ऑल ऑफ सडन हॉट से कोल्ड या कोल्ड से हॉट में अगर चेंज ऑफ वेदर लाइक दैट, उस कंडीशन में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। एंड एलर्जिक टेंडेंसीज, अब जिसको बहुत ज्यादा एलर्जी की टेंडेंसी रहती है तो उस कंडीशन में भी, जैसे मान लेते हैं हम कि इजी कैच कोल्ड, अब ये होता है ना फ्रिक्वेंट बार बार कफ कोल्ड होना, थोड़ा सा भी अगर स्मोक के एक्सपोजर में आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, डस्ट के एक्सपोजर में आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल ऑफ सडन कोल्ड से हॉट में गया या हॉट से कोल्ड में गया तो उस कंडीशन में भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज कैलीम्यूर। कैलीम्यूर हो गया कैलीसल्फ। इसमें वाटरी डिस्चार्ज भी होगा, कोल्ड विद येलो ऑब्लिक ग्रीन डिस्चार्ज। दैट मीन्स कि जो डिस्चार्जेस होंगे, जब फर्स्ट स्टेज में होता है तो जस्ट लाइक वाटरी डिस्चार्ज होता है, फिर सेकेंड स्टेज में जाएंगे तो थोड़ा सा थिक हो जाता है जितने भी डिस्चार्जेस हैं, लेकिन जब ये थर्ड स्टेज में जाता है तो वाटरी डिस्चार्ज कोल्ड होगा, लेकिन जो डिस्चार्ज होंगे उनके कलर कैसे होंगे, हाउ टू आइडेंटिफाइड। तो पहला येलो हो सकता है, पीले कलर का, ऑब्लिक ग्रीन डिस्चार्जेस, या हरे डिस्चार्ज भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आई थिंक जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि बायो कॉम्बिनेशन फॉर ओरेजा, यानी कि कोल्ड, छींके आना, एलर्जिक कंडीशन रहना, उस कंडीशन में बायो कॉम्बिनेशन 5 हमारी बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर के आती है, और ये प्रॉब्लम सारी कवर कर लेती है, ठीक है। तो आई होप ये हमारा वीडियो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आप जरूर डालेंगे। और जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हाँ कमेंट्स जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।